हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कर्म कारक। कर्म कारक में जिसमें हम क्या लगाते हैं, को जब सेंटेंस में आता है तो हम लगाते हैं कर्म कारक। मीन्स कर्म कारक होता है और उसमें हम लगाते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। प्रस्तुत पाठ में कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति में वाक्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय से आपका परिचय होगा। क्रिया को संपन्न करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभीष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो हमने क्या लगाया, पुस्तकम क्या लगाया, द्वितीय विभक्ति। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभीष्ट है, अतः कर्म कारक है। वह किसको पढ़ता है, जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कि गिरीश क्या पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो इस सेंस में हम क्या लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका चिन्ह क्या होता है, को। अब हम इसमें रूप करते हैं। कर्म कारक में हमारे कैसे रूप चलते हैं, शब्द रूप कैसे चलते हैं। जैसे मान लो बालक है, पुल्लिंग का हम कैसे चलाते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान। पहले प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है, बालकै, बालकौ, बालकाहा। फिर द्वितीय लगती है बालकम, बालकौ, बालकान। इसका मीनिंग होता है बालकम मीन्स एक बालक को, बालकौ मीन्स दो बालकों को, और बालकान अनेक बालकों को। और स्त्रीलिंग में हम कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो बालिका की लिखनी है, बालिकाम, बालिके, बालिकाहा। बालिका मीन्स एक बालिका को, और बालिके दो बालिकाओं को, और बालिकाहा अनेक बालिकाओं को। और नपुंसक लिंग में हम कैसे रूप चलाएंगे, जैसे फलम, फले, फलानी। इसका जो प्रथमा होता है, प्रथमा विभक्ति जो लगती है कर्ता कारक, वो भी सेम रहता है, फलम फले फलानी, और द्वितीय भी फलम फले फलानी। इसका मीनिंग फलम मीन्स एक फल को, फले दो फलों को, और फलानी अनेक फलों को। कर्म कारक का प्रयोग को चिन्ह के बिना भी किया जा सकता है। जैसे बालकै जलम पिबती, बालक जल को अथवा जल पीता है। हम इसमें ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हम लिखेंगे बालक जल को पीता है, हम क्या लिख सकते हैं, बालक जल पीता है। तो हमें इसका समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें किम शब्द रूप आपको याद करना है। किम शब्द रूप कैसे चलते हैं पुल्लिंग में। किम का मतलब क्या होता है, क्या। और और जब कम इसका हम पढ़ते हैं रूप कैसे लगेगा, किम का द्वितीय विभक्ति में कैसा लगेगा, कम पुल्लिंग होगा तो कम, कौ, कान। कम मीन्स होता है किसको, कौ मीन्स होता है किन दोनों को, और कान मीन्स होता है किन सबको। और ऐसे ही स्त्रीलिंग में लगाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, काम, किसको, काम, के, काहा। काम मीन्स किसको, के मीन्स किन दोनों को, काहा मीन्स किन सबको। और ऐसे नपुंसक लिंग में क्या लगेगा, किम, के, कानी। किम मीन्स किसको, के किन दोनों को, और कानी किन सबको। को की सेंस आ रही है इसमें सब में, ये हमको याद करने होंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस कर लेते हैं। कर्म कारक का वाक्यों में प्रयोग। जैसे छात्र किम पठती, छात्र मीन्स छात्र, किम क्या, पठती पढ़ता है, छात्र क्या पढ़ता है। छात्र पुस्तकम पठती, छात्र पुस्तक को पढ़ता है, या छात्र पुस्तक पढ़ता है, सेम सेंस है। पठती मीन्स क्या होता है, पढ़ता है। स अध्यापकम नमती, वह अध्यापक को नमस्कार करता है। क्या करता है, वह अध्यापक को नमस्कार करता है। जनाहा किम पिबंती, लोग क्या पीते हैं। पिब धातु है, पिबंती मीन्स क्या होता है, पीना। लोग क्या पीते हैं। जनाहा जलम पिबंती, लोग जल पीते हैं। ते मधुर वचनम वदंती, वे मीठे वचन बोलते हैं। वद धातु, वद मीन्स होता है बोलना, और वदंती लग गया तो बोलते हैं, प्लूरल है ये। और नेक्स्ट सेंटेंस, महिले किम पचतः, ये अब आ रहे हैं हमारे, ये है दो के लिए, द्विवचन के लिए। महिले किम पचतः, दो महिलाएं क्या पकाती हैं। महिले क्या लगा, जैसे लता, लते, लताहा, तो क्या होता है, द्विवचन में आ रहा है, लते होता है, तो इसमें क्या आ रहा है, महिले। महिले मीन्स दो महिलाएं, दो महिलाएं क्या पकाती हैं। महिले भोजनम पचतः, महिलाएं, दो महिलाएं भोजन को पकाती हैं। ते गीतम गायतः, वे दोनों गीत गाती हैं, वे दोनों गीत गाती हैं।
कृषकै किम करोति, कृषकै मीन्स होता है किसान और किम मीन्स होता है क्या, किसान क्या करता है। और ये क्री धातु होती है, क्री का बनता है करोति। कौन सी होती है धातु, क्री धातु। क्री का कैसे चलाते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ऐसे चलती है इसकी। और कृषकै कृषि कार्यम करोति, कृषकै अभी बताया मैंने, कृषकै मीन्स किसान, कृषि कार्य मीन्स कृषि का कार्य, खेती का कार्य, करोति करता है, किसान खेती का काम करता है। स सत्यम वदति, वह सत्य बोलता है। बालकः काम पठति, बालक क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है ना। बालकः गीताम पठति, बालक गीता को पढ़ता है या गीता पढ़ता है। स ईश्वरम भजति, वह ईश्वर को भजता है। सैनिकौ कम रक्षत है, दो सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। कौ आ गया तो क्या है, दो सैनिक, दो सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। सैनिकौ देशम रक्षत है, दो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तौ पत्रे लिखता है, वे दो पत्र लिखते हैं, वे दोनों दो पत्र लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा नेक्स्ट पे तो इसकी एक्सरसाइज आ गई है, पहले इसी को रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड पेज पे रिवाइज कर लेते हैं। छात्र किम पठति, छात्र क्या पढ़ता है। छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक को पढ़ता है। स अध्यापकम नमति, वह अध्यापक को नमस्कार करता है। जनाः किम पिबन्ति, लोग क्या पीते हैं। जनाः जलम पिबन्ति, लोग जल पीते हैं। ते मधुर वचनम वदन्ति, वे मीठे वचन बोलते हैं। महिले किम पचतः, दो महिलाएं क्या पकाती हैं। महिले भोजनम पचतः, दो महिलाएं भोजन पकाती हैं। ते गीतम गायतः, वे दोनों गीत गाती हैं। कृषकै किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकै कृषि कार्यम करोति, किसान खेती का कार्य करता है। स सत्यम वदति, वह सत्य बोलता है। बालकै काम पठति, बालक क्या पढ़ता है। बालकै गीताम पठति, बालक गीता को पढ़ता है। स ईश्वरम भजति, वह ईश्वर को भजता है। सैनिकौ कम रक्षत है, दो सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। सैनिकौ देशम रक्षत है, दो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तौ पत्रे लिखता है, वे दोनों दो पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसे करते हैं एक्सरसाइज। ये आपको दे रखे हैं वर्ड मीनिंग, ये आपको पढ़ लेने हैं यहीं से, ठीक है। अब हम इसे करते हैं एक्सरसाइज। अधोलिखित, फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दानाम द्वितीया विभक्ति रूपाणि लिखत, निम्नलिखित शब्दों के द्वितीया विभक्ति के रूप लिखिए। अधोलिखित मतलब जो नीचे दिए गए हैं शब्द, उनके द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने हैं, ठीक है। पहले दे रखा आपको वृक्ष और पु, इसका मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। हमें इसका चलाना है द्वितीय विभक्ति। पहले क्या होती है, वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षाः, और वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, क्या हो जाएगा, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। जैसे बालकम बालको बालकान होती है, इसमें क्या चलेगी, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। कन्या का स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, लता लते लताः, लताम लते लत्याः, तो क्या हो जाएगा, कन्याम कन्ये कन्याः। और खग, खग का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, खगम खगौ खगान। गृह का नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में क्या चलेगा, गृहम, जैसे फर्स्ट वाली होती है फले फलानी, जैसे क्या जाएगा, गृहम गृहे गृहानी। लता का स्त्रीलिंग में अभी बताया था मैंने, लताम लते लताः। करेक्ट। अब हमें देखना है एक पदेन उत्तरत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पदेन उत्तरत मीन्स एक पद में उत्तर दीजिए, मतलब एक वर्ड में। जना किम पिबंती, जना मीन्स लोग, किम क्या, पिबंती पीते हैं, लोग क्या पीते हैं। क्या आया था इस चैप्टर में, जलम, जल पीते हैं। तो एक वर्ड में लिखना है तो खाली जलम लिखेंगे।
बालक है काम पठती, बालक क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, गीता, गीताम, द्वितीय भक्ति लग जाएगी, गीता को पढ़ता है, गीताम। सैनिकों कम रक्षता है, दो सैनिक किसकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देशम। कृषक किम करोति, किसान क्या करता है, कृषि कार्यम। महिला किम पचता है, दो महिलाएं क्या पकाती हैं, भोजनम। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड क्वेश्चन है रंजित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रंजित पदानी मतलब जो रंगीन पद दिए गए हैं आपको, उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चंस पुट करने हैं आपको। स अध्यापकम नमति, जैसे वह अध्यापक को नमस्कार करता है, तो हमें क्या बनाना है, वह किसको नमस्कार करता है, तो क्या हो जाएगा, स। और अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग वाला चलाएंगे। कै कऊ के, क्या होता है इसका, कै कऊ के कम कऊ कान, तो हमने क्या लगाना है, वह किसको नमस्कार करता है, द्वितीय भक्ति लगेगी, किसको और लगाना है, पुल्लिंग एक वचन के लिए, तो क्या आ जाएगा, स कम नमति, क्या आ जाएगा, स कम नमति, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ते पुष्पाणि जिघ्रन्ति, वे फूल को सूंघते हैं, जिघ्रन्ति मीन्स होता है सूंघना, स्मेल करना, तो वे क्या सूंघते हैं, क्या सूंघते हैं मतलब ये पुष्पाणि जो है नपुंसक लिंग है, तो हमें इसका नपुंसक लिंग का लगाना है। नपुंसक लिंग में क्या चलता है, किम के कानी, किम के कानी, तो क्या लगा, किम, सॉरी कानी, हमारे किस में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, तो क्या हम लगा देंगे, कानी, ते कानी जिघ्रन्ति, वे किसको सूंघते हैं। ते कानी जिघ्रन्ति। नेक्स्ट है स ईश्वरम भजती, वह किसको भजता है, ईश्वरम, तो क्या आ जाएगा, स। ये बताया था मैंने, इसके ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग में कैसे चलता है, कै कऊ के कम कऊ कान, तो क्या आ जाएगा, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, कम, स कम भजती, वह किसको भजता है, स कम भजती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताऊ पत्रे लिखता है, वे दोनों पत्र लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, वे दोनों क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ताऊ, ये है नपुंसक लिंग, पत्र क्या है, नपुंसक लिंग है, तो इसका भी क्या चलता है, दोनों में इसका प्रथम भक्ति और द्वितीय भक्ति जो है सेम चलती है, किम के कानी, किम के कानी, तो क्या हो जाएगा, ताऊ के लिखते हैं, वे दो क्या लिखते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बालिका पत्रिका पठन्ति, बालिकाएं पत्रिका पढ़ती हैं, तो पत्रिका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या चलता है रूप इसका, का के कहा, और क्या चलेगा इसका, का के कहा, काम के कहा, का के कहा, और दूसरा क्या चलता है, काम के कहा, तो हमने क्या लगाना है, इस ये क्या है, बहुवचन है, बहुवचन में हम लगाएंगे बहुवचन वाला, तो क्या हो जाएगा, बालिका कहा पठन्ति, क्या पढ़ती हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषाया कर्म पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से कर्म पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति को कीजिए, कर्म पद मीन्स द्वितीय भक्ति के कर्म सॉरी। चित्रकार डैश रचयति, चित्रकार रचना करता है, किसकी रचना करता है, चित्रों की, चित्राणी। सेकंड क्वेश्चन बालका डैश पश्यन्ति, बालक देखते हैं, क्या देखते हैं, दूरदर्शनम।
थर्ड क्वेश्चन, शिक्षिका डैश पाठयति, शिक्षक पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, छात्रों को, छात्रान। वानरः डैश खादन्ति, बंदर खाते हैं, क्या खाते हैं, फल, फलानी। नेक्स्ट, वयम डैश वदामः, हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच, सत्यम, वयम सत्यम वदामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, नीचे दिए गए वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हम सब लेखों को लिखते हैं, हम सब, वयम, अहम आवाम वयम होती है तो क्या हो जाएगा, वयम, लेखों को, लेखम, सॉरी, हम सब लेखों को लिखते हैं, वयम लेखान, लेखम, बालकै बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, तो पुल्लिंग बहुवचन में आ रहा है तो क्या हम लिखेंगे, लेखान, वयम लेखान लिखामः। दो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, दो सैनिक की क्या हो जाएगी, सैनिकौ, सैनिक है, सैनिकौ सैनिकः चलती है इसकी तो क्या हो जाएगी, सैनिकौ देश की, क्या हो जाएगा, जब रक्षा की सेंस में होता है तो रक्षा के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। वैसे तो देश की के लिए हमारे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, है ना, संबंध काके की रारेरी, षष्ठी विभक्ति, सॉरी, तो हम इसमें पर कौन से लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। जब रक्षा होता है तो द्वितीय विभक्ति लगती है, सैनिकौ देशम रक्षन्ति। ओहो, रक्षन्ति कहाँ से आ गया, अभी इसमें क्या था, रक्षत है, दो सैनिक है, क्या हो जाएगा, रक्षत है। ठीक है, छात्र दूध को पीता है, छात्र की, छात्र, दूध को, दुग्धम, द्वितीय विभक्ति लग गई, और पीता है, पिबती, पिब इसकी धातु चलती है, पिबती। ठीक है, दो तोते फलों को खाते हैं, दो तोते, शुके शुको शुकाहा होती है तो क्या हो जाएगा, शुकऊ, फलों को क्या हो जाएगा, फलानी, और खाते हैं, खादतः, दो हैं पक्षी, दो तोते हैं तो क्या हो जाएगा, खादता है, खादती, खादता है, खादंती होता है तो ये द्विवचन में तो द्विवचन का चलेगा। ठीक है, so now students, this exercise is complete. Now we will do the next chapter in your next video. Thank you.